तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत है एक नई वीडियो के साथ जो कि 20 क्वेश्चंस की MCQ सीरीज़ है। अगर आपने हमारे इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का जो हमारा पहला सवाल है वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन मिस प्रिंट है ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, अल्मोड़ा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका देहरादून। इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1982 में देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान है। यह जो संस्थान है दोस्तों, इसका जो कार्य है वो है प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, अकादमिक कार्यक्रम के अतिरिक्त वन्यजीव अनुसंधान पर सलाह देना। यह दोस्तों इसके मुख्य कार्य है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ऑप्शन है आपके पास पिथौरागढ़, चंपावत, गोपेश्वर और बागेश्वर। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका गोपेश्वर। गोपेश्वर की बात करें तो यह आपका चमोली जिले के अंतर्गत आता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, नागवंशीय राजा गणपति नाथ ने चौथी सदी में यहाँ पे एक हिमाद्री शैली का एक विशाल मंदिर बनवाया था जिसका नाम रुद्रमाल्य रखा था। बाद में दोस्तों इसी का नाम गोपेश्वर कर दिया गया। उत्तराखंड के पर्वतीय नगरों में बात करें तो गोपेश्वर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है आपके पास देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, हल्द्वानी। इसे दोस्तों शॉर्ट में इसको एम्स कहा जाता है। तो एम्स की बात करें तो यह आपके उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो एम्स की जो स्थापना है वो ऋषिकेश में 2004 में की गई थी, जिसे फरवरी 2014 से कार्य के रूप में शुरू किया गया। चलिए दोस्तों, चलते हम अगले सवाल की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास अल्मोड़ा, कालागढ़, नैनीताल, चमोली। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका कालागढ़। वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो विश्व बैंक के सहयोग से साल 2000 में कालागढ़ में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था। इसका जो मकसद है दोस्तों वह है वन्य जीवों को उचित महत्व देना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। ऑप्शन है देहरादून, बागेश्वर में, अल्मोड़ा में या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्रेडरिक स्पेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन दोस्तों आपके पास खुरपाताल, नैनीताल, सातताल, भीमताल। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह आपका भीमताल। भीमताल की बात करें तो यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई की बात करें वह है आपका 1674 मीटर, जबकि चौड़ाई की बात करें तो यह आपका 447 मीटर। भीमताल दोस्तों यह कमल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके आकार की बात करें तो दोस्तों यह त्रिभुजाकार की झील है जिसके बीच में एक टापू स्थित है। इसी ताल के निकट दोस्तों एक भीमेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ।
मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर J.I. एडवर्ड को, डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड को, या डब्ल्यू सिल्टार्टन को, या रॉबर्ट कॉक। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका एल्फ्रेड लिंगार्ड को। इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों एल्फ्रेड लिंगार्ड ने के प्रयासों से 1893 में इसकी स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों तब इसको इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, जिसका जो नाम है दोस्तों 1925 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च रखा गया था। जबकि दोस्तों स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 1947 के बाद से बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला का नाम दिया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला है दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 1947, 1965, 1991 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका 1965। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। इसे दोस्तों शॉर्ट में नीम के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो पहले प्रधानाचार्य थे वो थे आपके ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। यह जो संस्था है दोस्तों वो आपकी उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आती है। यहीं से दोस्तों बचेंद्री पाल ने बेसिक कोर्स के तौर पे गंगोत्री पर्वत की चढ़ाई सफलतापूर्वक संपन्न की थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ। अगला है दोस्तों किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1940, 1941, 1942 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है 1942। इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1767 में इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी, जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 को बंगाल से देहरादून जनपद में स्थानांतरित किया गया था। यह जो विभाग है दोस्तों वो भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण विभाग है जो कि भू मानचित्र का सर्वेक्षण कार्य करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों कुमाऊं विकास निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है दोस्तों वर्ष 1966, 1980, 1992 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है 1966 में। गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी ये सभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून, रुड़की। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका रुड़की। जिले की बात करें तो दोस्तों यह हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है। ऑप्शन है नैनीताल, भीमताल, देहरादून, पंतनगर। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका देहरादून। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। ऑप्शन है अंजनी सेन, टीरी गढ़वाल, गैरसैंण चमोली, कपकोट, बागेश्वर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह आपका अंजनी सेन, टीरी गढ़वाल में। इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1977 में इसकी स्थापना स्वामी मनमथ जी ने की थी। स्वामी मनमथ ने की थी। मनमथ जी की बात करें तो यह दोस्तों 1964 में केरल से टीरी गढ़वाल में आए थे। 1964 में भुवनेश्वरी महिला आश्रम का जो ध्येय वाक्य है वह है दोस्तों खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार व खुशहाल समाज। यह दोस्तों इसका ध्येय वाक्य है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, अगला है दोस्तों भारतीय रक्षा अकादमी या डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लैबोरेटरी या उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र में आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसे शॉर्ट में NIT भी बोला जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NIT की स्थापना की बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास देहरादून, काशीपुर, हरिद्वार या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है काशीपुर। काशीपुर में दोस्तों IIM की स्थापना की गई है, जिसकी जो फुल फॉर्म है वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसकी स्थापना की बात करें तो 2011 में काशीपुर में इसकी स्थापना की गई थी। यह दोस्तों देश का 13वां IIM है जो कि काशीपुर में स्थित है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, लोक सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है खुटानी, रानीखेत, काशीपुर, चंपावत। यह जो संग्रहालय दोस्तों वो आपका खुटानी में स्थित। खुटानी दोस्तों आपका भीमताल के अंतर्गत आता है। इस संग्रहालय की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर यशोधर मठपाल जी को जाता है। इस संग्रहालय में कुमाऊनी लोक सांस्कृतिक से संबंधित कलाकृतियों व वस्तुओं का संग्रह रखा गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों नैनीताल, अल्मोड़ा, श्रीनगर, देहरादून। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका अल्मोड़ा। स्थापना की बात करें तो दोस्तों 2003 में अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह आपका देहरादून। यह जो संस्थान है दोस्तों वो भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है, जिसकी जो स्थापना का श्रेय है वो जाता है आपके DN वाडिया जी को, इसका श्रेय जाता है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो आपका 1968 में नई दिल्ली में हुई थी। जिसे दोस्तों 1976 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। आज की वीडियो का अंतिम सवाल है दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है दोस्तों AP नवानी, AK दास, लेफ्टिनेंट जनरल GS नेगी या लेफ्टिनेंट जनरल MC भंडारी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका AP नवानी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करें तो अप्रैल 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इस आयोग में अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसके मुख्यालय की बात करें तो हरिद्वार में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके पहले अध्यक्ष AP नवानी जी थे, जिनका कार्यकाल जो था आपका 4 माह का कार्यकाल था। 4 माह के कार्यकाल पूरे करने के पश्चात यह दोस्तों सेवानिवृत्त हो गए थे। सेवानिवृत्त की जो तारीख है दोस्तों वह है आपकी 14 अगस्त 2001। 14 अगस्त 2001 को अपना 4 माह का कार्यकाल पूरा करने के बाद AP नवानी जी सेवानिवृत्त हो गए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।